अस्सलाम वालेकुम तुलबा। आज हम जमात पंजुम का मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा दुवम सबक नंबर 3 ज़मीन पर के जानदार सीखने वाले हैं। इस सबक को सीखने के लिए हमको जो पॉइंट्स की स्टडी करना है वो मंदरजा झैल है। ज़मीन की पैदाइश नंबर 1, नंबर 2 ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश, नंबर 3 ज़मीन पर जानवरों की दुनिया। तो चलिए हम वन बाय वन इसको देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहला है ज़मीन की पैदाइश। ज़मीन की पैदाइश से मुराद है ज़मीन किस तरह वजूद में आई। तो चलिए इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ज़मीन किस तरह वजूद में आई। मैं पहले ये आपके सामने पढ़ लेता हूँ और उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूँगा। साइंसी तहकीकात की रोशनी में ऐसा तस्लीम किया जाता है कि तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक बहुत तेज़ रफ्तार बादल खला में पैदा हुआ। ये बादल इंतहाई गर्म हवा और गर्द व गुब्बार से मिलकर बना था। अपनी इंतहाई तेज़ रफ्तार दायरवी गर्दिश की वजह से इसके टुकड़े हुए और इस तरह सूरज और सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारे पैदा हुए जिनके नाम हस्ब झैल हैं: अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मिश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून। इस पैराग्राफ में ज़मीन की किस तरह वजूद में आई इसको बताया गया है। साइंसी तहकीकात से साबित हुआ है कि खला में सबसे पहले एक बादल बना जो बहुत ही गर्म हवा और गुर्द व गुब्बार से बना था और वो दायरवी शक्ल में क्या करता था, गर्दिश करता था। जैसे और वो बहुत तेज़ रफ्तार से गर्दिश करता था। जैसे अब हम अगर कोई भी बॉल ले, टेनिस का बॉल लें और उसको पानी में डुबाए और उसको निकाल कर ज़ोर से घुमाए तो क्या होता है, उसका जो पानी होता है वो क्या होता है, अतराफ में उड़ जाता है। तो उसी तरह से वो बादल भी तेज़ रफ्तार से गर्दिश करता था। इससे क्या हुआ, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वो खला में फैल गए और उसी से सूरज और सूरज के अतराफ घूमने वाले सैयारों की पैदाइश हुई। देखिए मैंने बाएं जानिब आपको ये तस्वीर लगाई है यहाँ पर, तो आप इसमें देख सकते हैं सूरज है और उसके अतराफ में गर्दिश करने वाले सैयारे हैं। चलिए हमारा दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश। अब ज़मीन तो बन गई, ज़मीन किस तरह से बनी हमने देखा है। इसके बाद अब ज़मीन पर जो जानदार है, जैसे इंसान है, जानवर है ना, ये किस तरह वजूद में आए, इनकी पैदाइश कैसा हुई वो देखना है हमको। इसमें पहले मैं ये पैराग्राफ आपके सामने पढ़ लेता हूँ और उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उन तमाम सैयारों में से ज़मीन पर जानदार मखलूक मौजूद है। दरअसल ज़मीन की पैदाइश के बाद उसकी ऊपरी सतह ठंडी होकर उस पर आबी ज़खायर पैदा होने को तकरीबन 80 करोड़ साल लगे। ऐसा तस्लीम किया जाता है कि पानी में पहले मुख्तलिफ़ किस्म के यख़-ख़लवी जानदार पैदा हुए। प्रोटोज़ोआ नाम से पहचाने जाने वाले इस यख़-ख़लवी जानदार से धीरे धीरे कसीर ख़लवी जानदार पैदा हुए। यह ख़लवी जानदार इंतहाई बारीक होते हैं, वो नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते। इन्हें देखने के लिए खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है। इस पॉइंट में दिखाया गया है कि किस तरह से जो जानवर है या फिर जानदार है वो किस तरह से पैदा हुए। तो सबसे पहले क्या हुआ, ज़मीन बनी। ज़मीन बनने के बाद 80 करोड़ साल लगे, किस लिए, वहाँ पर आबी ज़खायर बनने के लिए। धीरे धीरे ज़मीन ठंडी होती गई और वहाँ पर आबी ज़खायर बने और उन्हीं आबी ज़खायर के जो पानी है उसमें यख़-ख़लवी जानदार पैदा हुआ। यख़-ख़लवी जानदार बोले तो ऐसा जानदार जो सिर्फ एक खलिए से मिलकर बना हो। जैसे हम चौक स्टिक देखते हैं, चौक देखते हैं ना आप, जो बोर्ड पर लिखते हैं हम जिससे, तो आप उसको ऐसा मसलेंगे तो उससे क्या गिरता है, बुरादा गिरता है। यानी वो बारीक बारीक क्या है, उसके ज़र्रात है, तो उस ज़र्रात से मिलकर बना है। तो उसी तरह से इंसान या जानवर जो भी है वो किससे मिलकर बने हैं, खलियों से मिलकर बने। तो पहले एक खलिया बहुत बारीक, क्या वो नंगे आंखों से भी दिखाई नहीं देता, वो पहले कहाँ हुआ, पैदा हुआ, पानी में पैदा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका नाम क्या था, प्रोटोजुआ। उसका नाम, यह खलवी जानदार का नाम क्या था, प्रोटोजुआ, जो पानी में पैदा हुआ। और फिर वो धीरे 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 क्या हुआ, यह कसीर खलवी जानदार में तब्दील होता गया। ठीक है, और इस तरह से फिर जानवरों और जानदारों की पैदाइश हुई। आप देखिए बाएं जानिब यहाँ पर तस्वीर दी गई है। यहाँ पर प्रोटोजुआ के फोटोज दिए हैं अलग अलग। इसके बाद प्रोटोजुआ को देखने के लिए जिस आले का इस्तेमाल किया जाता है, खुर्दबीन, वो उसका फ़ोटो दिया गया है नीचे, आप देख सकते हैं। चलिए
आगे देखते हैं। नंबर 3 पर है ज़मीन पर जानवरों की दुनिया। अब इस पैराग्राफ को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और फिर समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों की दुनिया में जानवर और नबातात होते हैं। इनमें से हम यहाँ जानवरों की दुनिया पर गौर करेंगे। जानवरों की बाज़ खुसूसियात यहाँ दर्ज हैं। जानवरों में अमल तनफ़ुस होता है। जानवर ग़िज़ा हासिल करने के लिए या दीगर वजूहात से नक़्ल व हरकत करते हैं। नंबर 3, जानवरों की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ जानवर अंडे देते हैं, जिनसे बच्चे पैदा होते हैं। जानवरों की नस्ल में से बाज़ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमको जानवरों के जो कुछ खुसूसियात बताई गई है। सबसे पहले ज़मीन पर जानदार पाए जाते हैं, जिसमें जानवर भी है, नबातात भी है, हैवानात भी है। ठीक है, लेकिन हमको इस सबक में सिर्फ जानवरों के बारे में देखना है। ठीक है, तो जानवरों की खुसूसियात देखना है हमको। खुसूसियात बोले तो यानी खूबियाँ जो भी है। जैसे इंसान है, इंसान क्या कर सकता है, देख सकता है, सांस ले सकता है, चल सकता है, ये सब हमारी क्या है, खुसूसियात है। उसी तरह से जानवरों की भी कुछ खुसूसियात है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 है जानवरों में अमल तनफ़ुस होता है। अमल तनफ़ुस यानी सांस लेने का अमल है। ठीक है, सांस लेना और छोड़ने को क्या कहते हैं, अमल तनफ़ुस कहते हैं। तो जानवर लेते हैं ना, अमल तनफ़ुस, सांस लेते हैं ना, अमल तनफ़ुस करते हैं। नंबर 2 है जानवर ग़िज़ा हासिल करने के लिए या दीगर वजूहात से नक़्ल व हरकत करते हैं। यानी जानवर एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर जाते रहते हैं। किस लिए, ग़िज़ा के लिए जा सकते हैं या फिर वो दूसरी वजूहात हो सकती है उनकी। ठीक है। नंबर 3 है जानवरों की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ जानवर अंडे देते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। इस तरह से बताया गया है। देखिए आपके बाएं जानिब मैंने यहाँ पर फ़ोटो लगाया है, वो बहुत ही अच्छे फ़ोटो है। देखिए इस तरह से, देखिए परिंदे, ये देखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से हमारा वो जो सबक है वो ख़त्म होता है। उसके बाद उसकी मश्क है। तो चलिए मश्क को हम हल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप मश्क को खुद से करेंगे समझ कर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ मुश्किल आती है तब इसमें देखना है आपको। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 है, हर सवाल का एक जुमले में जवाब लिखिए। एक जुमले में जवाब लिखना है आपको। तो अलिफ है, यह क़ल्बी जानदार को देखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो जवाब है उसका, यह क़ल्बी जानदार को देखने के लिए खुर्दबीन की ज़रूरत होती है। बे है आपका, यह क़ल्बी जानदार किस तरह वजूद में आया। तो यह क़ल्बी जानदार किस तरह वजूद में आया, पानी में ही पहले मुख्तलिफ़ किस्म के यह क़ल्बी जानदार पैदा हुए, हमने देखे, है ना। उसके बाद नंबर 2 का जो सवाल है वो है, मंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखना है आपको। अलिफ है उसका, सूरज और इसके गिर्द गर्दिश करने वाले सैयारे किस तरह वजूद में आए। तो इसका जवाब है, तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक बहुत तेज़ रफ्तार बादल खला में पैदा हुआ। ये बादल इंतहाई गर्म हवा और गर्द व गुब्बार से मिलकर बना था। अपनी इंतहाई तेज़ रफ्तार दायरवी गर्दिश की वजह से उसके टुकड़े हुए और उस तरह सूरज और सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारे पैदा हुए। इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है। अगला है आपका बे, जानवरों की 2 खुसूसियात लिखिए। हमने खुसूसियात देखे। ठीक है, तो उसका जवाब है, जानवरों की खुसूसियात मंदरजा झैल है। नंबर 1 है, जानवरों में अमल तनफ़ुस होता है। नंबर 2 है, जानवर ग़िज़ा हासिल करने के लिए या दीगर वजूहात से नक़्ल व हरकत करते हैं। नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 है आपका, मंदरजा झैल चौकोन में छुपे हुए 5 सैयारों के नाम तलाश करके उनके गिर्द गोल निशान बनाइए। तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाया हूँ। इसमें मुझे मिला है, मुश्तरी मिला है, अतारुद मिला है, ज़ुहल मिला है, मरीख़ मिला है और ज़ोहरा मिला है। तो इस तरह से आप खुद से ढूंढ सकते हैं उसमें। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल वाक़ियात को ज़मानी तरतीब में लिखिए। हमने जो सबक पढ़ा है उसमें जिस तरह से ज़मीन कब वजूद में आई, जानवर कब बने, तो इस तरह से तरतीब है ना, तो वो तरतीब हमको यहाँ पर लगाना है। तो ये हम जुमले पहले पढ़ते हैं। अलिफ है, ज़मीन पर आबी ज़ख़ायर वजूद में आए। बे, सूरज और सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले सैयारे वजूद में आए। जिम, कई किस्म के यह क़ल्बी जानदार पैदा हुए। दाल, इंतहाई गर्म हवा
और गुर्द व गुब्बार से मिलकर एक बहुत बड़ा तेज रफ्तार बादल खला में पैदा हुआ। तो सबसे पहले क्या बना था? दाल। ये सेंटेंस जो जुमला दाल नंबर का जो जुमला है, इंतहाई गर्म हवा और गुर्द व गुब्बार से मिलकर एक बहुत बड़ा तेज रफ्तार बादल खला में पैदा हुआ, ये पहले नंबर पे आएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा सूरज और सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले सैयारे वजूद में आए। नंबर 3 पर आएगा अलिफ, ज़मीन पर आबी ज़खायर वजूद में आए। और फिर आखिर में आएगा जीम, कई किस्म के यह खलवी जानदार पैदा हुए। यहाँ पर मैंने नीचे जवाब लिखा है, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको इसी तरह से नए नए वीडियो जो मैं डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।